इस कहानी में बाहर से कई सारे मॉन्स्टर जिन्हें ईवा का नाम दिया गया वह अर्थ पर हमला करते हैं और काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं। लेकिन उनके आने से इन्वायरमेंट फैला कॉस्मिक सब्सटेंस के कारण वह एलिमेंट टूट गया, जिससे ह्यूमंस अवेकन्ड हो गए और उनके एबिलिटीज को अल्फा एबिलिटीज के कहा जाने लगा। हम आते हैं अपने प्रेजेंट डे पर, जहां पर 8th स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ केवल 15 साल या उससे अधिक उम्र के ही बच्चे अपनी अल्फा एबिलिटीज को निखारने के लिए आते हैं और हमारे इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम कुरुबोही गुई था, जो एक स्टूडेंट के रूप में अपने को सोचता है, लेकिन एक्चुअली में वह एक पार्ट टाइम चौकीदार था, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं थी। और यहाँ सोलो लेवलिंग जैसे अल्फा एबिलिटीज लेवल का सिस्टम था, जहाँ A, B, C, D और यस रैंक जैसे स्पेशल सोल्जर्स में रखा जाता था और E और F रैंक में सिविलियंस के लिए रिजर्व था। हम देखते हैं कि एक छपरी कुरो को तरफ कैन फेंकता है, जिसे कुरो अपना कचरा स्वयं फेंकने के लिए बोलता है, लेकिन इतना कहते ही वह उसे पंचिंग बैग की तरह उपयोग करने लगता है। वहीं पास एक बंदा अपने को A रैंक बताकर कुरो को अपनी फ्लेम से डरा रहा होता है, लेकिन उसकी फ्लेम्स अचानक से आइस क्रिस्टल में बदल जाती हैं और वह पीछे मुड़ता है तो देखता है एक लड़की जिसका नाम हुंग ओरिन था, जो कि एक S रैंक की एबिलिटी लड़की थी, लेकिन लोग इसे चुड़ैल भी कहते थे। वह उसकी वहाँ मदद करती है और दोबारा हाई रैंक वाले बंदों से न उलझने के लिए सलाह देती है और हम देखते हैं कि हमारा गुई उस बंदी को थैंक यू कहकर जाने लगता है और हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गुई की माँ अल्फा एबिलिटी की आगे टिक नहीं पाती और इसी बात पर वहीं खड़ी 2 नर्स मजाक बना रही होती हैं, लेकिन गुई रिप्लाई करता है कि एक पर्सन का वर्क केवल तभी डिसाइड होता है कि वह क्या करता है। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे में वह क्लीनिंग कर रहा होता है और दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि जब वो कचरा फेंकने के लिए आता है तो वहाँ स्टूडेंट का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही होती है, जहाँ उनके सामने C क्लास के ईवा को रखा जाता है। उन्हें इनको 1 मिनट में डिफीट करना था, लेकिन वहीं 2 स्टूडेंट अपनी फायर एंड आइस पावर से इन्हें 1 स्ट्राइक में ही डिफीट कर देते हैं। लेकिन अचानक से गुई के पीछे एक लाइट दिखाई देती है, जहाँ हम देखते हैं कि काफी बड़े ईवा ने वहाँ अटैक कर दिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अचानक से ईवा ने एक को निगल लिया होता है और हम देखते हैं कि उसकी नजर हमारे MC के वाइफ पर जाती है, जो कि नीचे मोच खाकर गिरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है तो बड़ी तेजी से हुई कचरे का थैला उसके मुंह में मारता है और वाइफ को अपने पीठ में उठाकर भागने लगता है और सीवेज के नीचे से भागता भागता गेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम रखता है तो वही छपरी लड़का उसे पीछे धक्का दे देता है